हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है प्यूलेट चैनल के द्वारा। मैं इस वीडियो में आपको गियर टूथ प्रोफाइल बनाना सिखाऊंगा। तो आप ये इतना आसान है, जब आप ढंग से देखोगे तो पता चलेगा कि ये बहुत इजी है ड्रॉ करना। कुछ लोग घबराते हैं इसको अटेम्प्ट करने में, बट इट इज वेरी इजी। सो लेट्स स्टार्ट। आज के वीडियो में हम अप्रोक्सीमेट मेथड से इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल ड्रॉ करना सीखेंगे। कई मेथड होते हैं ड्रॉ करने के लिए। इस वीडियो में आपको अप्रोक्सीमेट मेथड से गियर टूथ का प्रोफाइल ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम रखते हैं। प्रॉब्लम मैं रीड कर देता हूं। यूजिंग अप्रोक्सीमेट मेथड ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द इन्वोल्यूट टीथ फॉर ए गियर हैविंग 30 टीथ and a module pitch equal to 12 mm. Assume pressure angle of 24 degree. तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है? मॉड्यूल 12 mm गिवन है, नंबर ऑफ टीथ 30 गिवन है, तो n इज 30, m इज 12 mm। प्रेशर एंगल 24 डिग्री दिया हुआ है। इस मेथड में इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए हम इस एंगल को छोड़ देते हैं। अब कोई भी गियर का प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जो बहुत जरूरी है, और ये कैलकुलेशंस आपको अपने ड्राइंग शीट में भी लिखनी होती हैं। तो कैलकुलेशंस के फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं। कैलकुलेशंस क्या है देखिए। सबसे पहले हमने पिच सर्किल डाया कैलकुलेट करना है। ये होता है मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ, तो दिस इज 360 mm। सेकंड है सर्कुलर पिच, इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू एम। तो ये कैलकुलेट होके हमारा आ गया 37.68 mm। देन क्लियरेंस सीपी डिवाइड बाय 20, सीपी इज 37.68, तो वी विल डिवाइड इट बाय 20, देन द क्लियरेंस विल कम एज 1.884 mm। टूथ थिकनेस सीपी बाय 2, this is 37.68, CP is 37.68 divided by 2, it comes 18.84 mm। अप्रोक्सीमेटली हम इसको 19 mm मान लेते हैं जब हम ड्रॉ करेंगे। तो अडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल 12 mm। तो अडेंडम सर्किल डाया क्या होगा? PCD प्लस 2A होता है, तो PCD इज 360 mm, देन द अडेंडम सर्किल डाया कम्स आउट एज 384 mm। डिडेंडम इज अडेंडम प्लस क्लियरेंस। अडेंडम 12 है, क्लियरेंस 1.884 है, तो दिस इज 13.884 mm। डिडेंडम सर्किल डाया, सॉरी ये अडेंडम सर्किल डाया नहीं है, ये गलत लिखा गया। डिडेंडम सर्किल डाया इज PCD माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई D, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट 332 mm आएगा। तो ये सारे हमने कैलकुलेशंस कर ली हैं, और इनकी मदद से हम आपको ड्रॉ करना बताता हूं। ये 8 नंबर पे डिडेंडम सर्किल आया है, ये गलत लिखा गया, सॉरी फॉर दैट। तो ये हम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं O। इसके ऊपर एक हमने सर्किल लगाना है। उससे पहले दो लाइंस ले लीजिए, सेंटर लाइंस, परपेंडिकुलर, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इससे हमें हेल्प मिलती है इसको इजी बनाने में। तो एक डिडेंडम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। आपको ये पूरा सर्किल ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, आप सेमी सर्किल उसे थोड़ा फालतू ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि हम सारे टीथ नहीं बना रहे हैं। अगर आप सारे के सारे टीथ बनाते हो तो फिर आपको पूरा सर्किल लेना है, नहीं तो आप थोड़ा ले सकते हो। तो डिडेंडम सर्किल हमने ले लिया 324 mm। पिच सर्किल 360 mm का ड्रॉ कर लिया। ये सारी कैलकुलेशन हमने पहले की हुई है। फिर अडेंडम सर्किल 384 mm का, तो ये 3 सर्किल ड्रॉ कर लिया। इसमें देखना है आपने, पिच सर्किल जो लिया है हमने वो सेंटर लाइन की तरह है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। अब A पॉइंट ले लीजिए पिच सर्किल डाया के ऊपर, वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर। A पॉइंट ले लिया। अब O और A के मिड
के बीच में एक मिड पॉइंट ले लीजिए P1। इसी तरह A और P1 के बीच में एक मिड पॉइंट ले लीजिए P2। अब हम आगे कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, P1 को सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है O और A के बीच में। तो O और A के बीच की दूरी कितनी है, पिच सर्किल डाया डिवाइड बाई 2। तो इस तरह P1 मिड पॉइंट पे है तो OP1 हो जाएगा पिच सर्किल डाया डिवाइड बाई 4। तो PCD बाई 4 का आपने एक सेमी सर्किल लगा लेना है। फिर आप A को सेंटर पॉइंट लीजिए और P2 जितना ओपन करके एक और आर्क लगाइए ऊपर की तरफ, जो पहले जो सेमी सर्किल आपने लगाया था इसको कट करती है। तो ये AP2 है, इसको हम R बोलते हैं। ये रहेगा आपका PCD डिवाइड बाई 8, क्योंकि ये PCD4 का भी हाफ है। अब जो आपने A और P2 ये जो दो आर्क लगाई हैं, ये दोनों जहां से कट करती हैं, इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट मार्क कर लीजिए और इस पॉइंट पे से O को सेंटर लेते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। इस सर्कल को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन सर्कल। ये कंस्ट्रक्शन सर्कल वो सर्कल है जिसके ऊपर हम अपना कंपास रख के आर्क लगाएंगे, जो कि हमारा टूथ प्रोफाइल होगा। अब हमने क्या करना है, पिच सर्किल डाया पे एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी रेड पॉइंट जो मैंने लिया है, ठीक है। इससे CP/2 जो टूथ थिकनेस होती है CP/2, तो टूथ थिकनेस जितने डिस्टेंस पे एक और पॉइंट ले लीजिए। इसी तरह इतनी ही डिस्टेंस पे सारे कुछ पॉइंट ले लीजिए। हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिए हैं। आपने जितने टीथ बनाने हैं उससे डबल पॉइंट ले सकते हैं। या इसमें हम सिर्फ 3 टीथ बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा 3 टीथ कैसे बनते हैं, 3 टीथ्स। तो इस तरह से पॉइंट ले लिए। इन पॉइंट्स के आप नोमेनक्लेचर कर लीजिए। जैसे मैंने स्मॉल में ABCDEF लिख दिया है इनका नाम। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा कि कैसे करना है। अब आपने A और A डैश एक पॉइंट लेना है, A डैश A डैश है हमारा R के बराबर, R डिस्टेंस, दैट इज PCD/8। तो A डैश जितना पॉइंट लिया हमने, A से A डैश की डिस्टेंस R है। अब सॉरी, अब A डैश जो R के बराबर लिया है, अब आपने A प्राइम भी बोलते हैं, A डैश भी बोलते हैं। तो A प्राइम के ऊपर कंपास रखना है और A जितनी डिस्टेंस तक खोलना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये आर्क आपके डिडेंडम सर्किल से टच नहीं करवानी, थोड़ा सा ऊपर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बाद में फिलेट बनाएंगे। इस तरह से हमने आर्क ड्रॉ कर ली है। तो ये हमारा एक साइड बन गया है टूथ का। इसी तरह B से अपोजिट साइड में एक B डैश पॉइंट लेंगे, B प्राइम। तो जिस तरह से A से हमने लेफ्ट साइड में A प्राइम लिया, उसी तरह B से राइट साइड में B प्राइम लेंगे। इसकी डिस्टेंस भी R रहेगी। अब आपने B प्राइम पे कंपास रख के एक आर्क लगाना है जो B में से गुजरे। तो ये हमारा टूथ का दूसरा साइड बन गया है। अब हम इनको आपस में एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे ऊपर से कैप से, तो ये हमारा टॉप लैंड बन गया। इस तरह से हमारा एक टीथ के प्रोफाइल हो चुका है। इसी तरह हम एक दूसरे टीथ का प्रोफाइल बनाएंगे जो C और D में से गुजरेगा। तो C से आपने एक पॉइंट C प्राइम लेना है, R डिस्टेंस पे ही C प्राइम को सेंटर मानते हुए। इसी तरह D से आपने C प्राइम को सेंटर मानते हुए आपने एक और साइड ड्रॉ कर लिया है। इसी तरह D से आपने राइट साइड की तरफ अपोजिट साइड में कंस्ट्रक्शन सर्किल पे D प्राइम पॉइंट लेना है और D प्राइम पे कंपास रख के D में से एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये हमारा
दूसरी साइड बन गया है। अब इनको टॉप को मिला दो, ठीक है। इसी तरह हम ई से ई प्राइम लेंगे और एफ से एफ प्राइम लेंगे आर डिस्टेंस पे। तो ई प्राइम से कंपास रख के और एफ प्राइम पे कंपास रख के और इस तरह से इस टूथ को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इनके टॉप बना दिया है, अब हमने इसकी बॉटम लाइन भी बनानी है जो कि डिडेंडम सर्किल में से गुजरती है। टॉप वाला डेंडम में से जा रहा है, तो इस तरह से ये लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। अब इन लाइंस को जो टूथ के लोएस्ट पॉइंट है वहां से फिलेटिंग करनी है हमने। फिलेट से यानी राउंड सर्किल से बनाना है। फिलेट रेडियस वैसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ हम फ्री हैंड बनाएंगे क्योंकि छोटी ड्राइंग होती है। तो आप फ्री हैंड बना दीजिए चाहे। ये फिलेट, ये फिलेट, ये फिलेट, ये फिलेट, सारे फिलेट हमने बना दिए। इस तरह से आपका ये गियर टूथ प्रोफाइल बन गया है अप्रोक्सीमेट मेथड से। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए जितने मर्जी टूथ बना सकते हो। आप पूरे 30 टीथ भी बना सकते हो या 5 टीथ बना सकते हो, या प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है कितने टीथ बनाओ तो बना सकते हो, लेकिन कम से कम 3 टीथ जरूर बनाइए। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छी तरह से गियर टूथ प्रोफाइल बनाना समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और भी वीडियोस देने वाला हूं।